बहुत से विद्यार्थी अब परेशान हैं कि चौकीदार बहाली आ रहा है, तो आखिर हमारा जिला में आएगा या नहीं। ठीक है, और आएगा तो कब तक फॉर्म आना शुरू होगा, ये सारी चीजें हैं। तो इसको फुल डिटेल में बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आधा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, पता नहीं चल पाता है। ठीक है, समझ गए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे डिटेल आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आप लोगों ने जो देखा कि न्यू चौकीदार बहाली के लिए डीसी साहब बोल चुके हैं देवघर के, ये बात मैं तो आपको शुरू से बता रहा था। आप लोग जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर अच्छे से जान रहे हैं कि सभी जिला में जो सीटें खाली गई है, हर जिला में गया है सीट खाली, तो वो सीट खाली प्लस एक चीज समझिएगा, टेक्निकल बात को। टेक्निकल बात यह है कि जो सीट खाली गया और साथ में जो बीटों की संख्या को नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, दोनों को जोड़ के आएगा। ये नहीं कि खाली सीट, जो खाली सीट गया नहीं भराया वो सीट आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सा बीट, हर जिला में बीट का संख्या ये लोग छोड़ा है। ठीक है, और बार बार जिक्र मैं करता हूं कि संयुक्त सचिव ने लेटर लिखा था। ये लेटर सोचिए 4 महीना हो गया होगा, 4 महीना पहले वो लेटर लिखे थे और वो कार्यक्रम अभी शुरू हो रहा है। तो सोचिए कि फॉर्म कब आएगा, लेकिन आएगा। यही चीज तो पिछला बहाली में हुआ था। फॉर्म भराया, 3-4 महीना कुछ नहीं हुआ, 5 महीना बाद स्कूटनी हुआ, 8 महीना बाद एग्जाम हुआ। यही चीजें में लोग फंस जाते हैं, ये जो इसको ट्रैप बोलते हैं। इसी के बीच लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और इसी के दौरान हो जाता है और विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। बात को समझिएगा। अब देखिए, बात शुरू हो चुका है कि चौकीदार का हर जिला में आएगा। और एक चीज पूछते हैं कि कौन जिला में आएगा, अरे हर जिला में आएगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई 1-2-4 जिला का बात है, ये हर एक जिला का कहानी है। हर जिला में आना है। झारखंड के जितने भी 24 जिला है उस सभी में बहाली आएगा। तो आप लोग जो सोचते हैं कि हमारे जिला में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, समझ गए। और इस बार सिलेबस चेंज रहेगा। पिछला बार आप देखे होंगे 50 नंबर का एग्जाम था, ठीक है, एक जिला जी के, और साथ में आपको पूछा गया था भाषा। इस बार 100 नंबर का रहेगा। इसमें आपको झारखंड जी के, इंडिया जी के, साइंस वगैरह सारा चीज मिला के 100 नंबर का होगा। और एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये जेएसएससी के थ्रू नहीं होगा, फिर डीसी साहब के थ्रू होगा। और इस बार हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर होगा। जो हाईकोर्ट का निर्देश है कि जिला स्तर पर निकाला जाएगा। अब कोई मतलब नहीं रहेगा बीट उठ, हाँ, पास करने के बाद अगर आपके नजदीकी बीट में सीट खाली है तो वहां आपको भेज दिया जाएगा, समझ गए। तो देखिए, सारे जिला में आना तय है। अब समस्या है कि प्रोसेस कब से शुरू होगा। तो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि प्रोसेस में लेट है। ठीक है, इससे पहले प्रोसेस आप झारखंड पुलिस, कक्षपाल, फॉरेस्ट गार्ड, आईआरबी जवान का हो जाएगा। ठीक है, इन सब का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें मान के चलो कि 2-4 महीना भी लेट लग सकता है। ठीक है, 5 महीना भी जा सकता है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, लेकिन आना तय है। इस चीजों को समझना है। और यही गलती झारखंड में कुछ नहीं होता है, फिर यही फंस जाओगे। फिर झारखंड में कुछ नहीं होता तो पिछला चौकीदार में तो इतना अच्छा, बताओ, प्योर सरकारी नौकरी मिला, क्यों फेल होके बैठ गया? फेल होके बैठा हुआ है ना जी, तो फिर वही गलती करोगे, फिर कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर ना, जिस तरह से मछली को खाने के लिए बगुला क्या करता है, देखोगे आधा आधा घंटा बैठल रहता है नदी किनारे। जाके देखना कभी, अगर गांव वाले हो तो नदी किनारे देखे होंगे, बेचारा आधा घंटा बैठे रहता है और जैसे मछली निकलता है फड़ाक से उसको खा लेता है। कहने का मतलब है कि हम स्टूडेंट हैं, हम छात्र हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा, और नहीं करिएगा तो फिर दूसरा कोई ले लेगा नौकरी। जैसे पिछला बार ये ना हुआ, जो नहीं पढ़ा, नहीं ध्यान दिया, जो पढ़ लिख रहा था थोड़ा मोड़ा भी, चाहे तो पहले से नॉलेज था, वो निकाल लिया। तो बगुला जैसे इंतजार करना पड़ेगा। और 6 महीना लगे तो 6 महीना भी इंतजार करो, और नहीं करोगे तो फेल होगे। सिंपल बात है। मैं तो जो है सच बोल देता हूं। तो समझ गए कि इस बहाली में लेट है। कोई भी आपको अगर आपको बताता है कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तो ये सब झूठ बातें हैं। मैं आपको जो है सत्य बताता हूं कि जो सत्य है। ठीक है, और 24 जिला में आना तय है। हो सकता है कि 6 महीना भी लगे, 5 महीना भी लगे, 4 महीना भी लगे, लेकिन लगेगा प्रोसेस में। क्यों? इसका पीछे कहानी है, और कितना कितना सीट हर जिला में है, वो सारी चीजें आपको डाटा हम एक 2-4 दिन, 10 दिन के अंदर आपको मैं बता दूंगा कि हर जिला में सीटों की संख्या कितना रहेगा। हर जिला में एकदम देखिएगा, जब फॉर्म आएगा तो उतना ही रहेगा। वो सारे चीज मैं पता लगा रहा हूं कि कितना सीट रहेगा हर जिला में, नया फॉर्म कितना आएगा, और पुराना जो सीटों की संख्या खाली गया है वो कितना है। तो दोनों को जोड़ के निकाला जाएगा, तो वो कितना रहेगा, वो 10 से 12 दिन के अंदर मैं इस पे रिसर्च करना हूं। ठीक है, हर जिला में पता लगा रहा हूं, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा पूरा डाटा। आप लोग देख लीजिएगा कि आपके जिला में कितने सीटों की संख्या है।
तो आपको, आप एक विद्यार्थी हैं, आपको समझना है, आप सिर्फ एक एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको कचपाल में भी नजर बना के रखना है, आपको झारखंड पुलिस में भी नजर बना के रखना है, आपको फॉरेस्ट गार्ड में भी नजर बना के रखना है, आपको आईआरबी जवान में भी नजर बना के रखना है, आपको क्लर्क में भी बना के रखना है, और आपको चौकीदार में भी बना के रखना है। अब सोचो, इतना एग्जाम होने वाला है 26 और 27 में, अरे तो कोई को तो पकड़ो, उसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो उसमें। कहने का मतलब है कि एक विद्यार्थी हैं आप, आपको किसी भी कीमत पे कैच करना है कोई ना कोई एग्जाम में, चाहे जैसे भी हो। तो ऐसा नहीं कि चौकीदार चौकीदार का इंतजार में बैठा है, चौकीदार का नहीं, अगर कचपाल का बहुत भरे हो तो कचपाल का तैयारी करो अभी, ठीक है, करते रहो, क्योंकि कोई अलग नहीं है सिलेबस। मैं बार बार इसलिए तो बताता हूं कि कोई सिलेबस में अंतर नहीं है, आपको तैयारी करते रहना है। समझ के बातों को? तो सारे चीज में क्लियर कर दिया। सीटों की संख्या मैं जल्द बता दूंगा 8-10 दिन के अंदर, ठीक है। और हर एक जिला में आना तय है, ये भी क्लियर है। फॉर्म कब तक आएगा मैं बता दिया आपको, 4 महीना भी लग सकता है, 5 महीना भी लग सकता है। और आपको ये भी बता दिया कि अभी थोड़ा समय लगेगा, और इस समय का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, अदरवाइज जिस दिन एग्जाम हो जाएगा फिर फेल हो जाओगे, क्योंकि इस बार कठिन रहेगा और सीटों की संख्या भी कम रहेगा। हार्ड भी रहेगा क्वेश्चन, और सीटों की संख्या भी कम रहेगा, ये दोनों चीजें होंगी, बात को समझ लीजिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।